हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. सो लेट अस सी हियर स्कॉर्पियोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर जून फर्स्ट हाफ. व्हाट शुड वी नो हियर? ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए. डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ. एंड ऑफ कोर्स मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं. लेट अस सी स्कॉर्पियो व्हाट इज़ कमिंग. सो द सर्कल ऑफ लाइफ, ascending the mountain, keep going forward. Let's see your tarot cards. What's happening? Five of Cups, yes. Queen of Swords, King of Cups energy. Scorpios, I feel like something or the other आपके लाइफ में like एक फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा है. कुछ शुरू हुआ था बट इस चीज़ को एंड होना ही था एक दिन, एंड इट इज़ एंडिंग. इट इज़ कमिंग फुल सर्कल. I'll take some more cards. Six of Swords, yes, good energy. So yeah, something is coming full circle. Like कुछ शुरू किए थे आप, बस इसे ख़त्म करने का समय आ गया है. बट यूनिवर्स आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाए, ये फुल सर्कल जब आप कंप्लीट कर लो, डोंट स्टॉप देयर. लाइक वो अपना कंफर्ट जोन मत बना लीजिए कि वो अच्छा लाइक चलो मैं ये काम तो ख़त्म कर लिया, ये मेरे लाइफ में एक अचीवमेंट हो गया, या मेरे लाइफ में ये मेरा फिनिश लाइन है, मैंने कर दिखाया. डोंट स्टॉप देयर बिकॉज यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. ये आपका लाइक लास्ट या अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है. यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. इसके आगे भी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हो, इसके आगे भी चीज़ें हैं जो आपको काइंड ऑफ हासिल करना है. बिकॉज आई थिंक ये जो भी है दिस इज़ अ कम्प्लीशन. अब ये हो सकता है कुछ कनेक्शंस की एंडिंग, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, या आपका कोई नज़रिया, आपका कोई फीलिंग, इमोशन जो आप फील करते थे एंड फाइनली आप उसे लेट गो कर रहे हो. फाइनली आप उस हीलिंग जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो. फाइनली आप उस पर्सन को माफ़ कर रहे हो. फाइनली आप इस किसी नेगेटिविटी से अपने आप को छुड़ा रहे हो. कोई हेल्थ इशू है जो आप फाइनली हील हो रहे हो, जिससे समथिंग दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, समथिंग जो आप चाह रहे हो एंड ये कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, कोर्स रन कर दे, एंड इट इज़ हैपनिंग. इट्स रनिंग इट्स कोर्स एंड इट्स गेटिंग कंप्लीटेड. कोई बहुत पेंडिंग सा काम बचा था आपका, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बचा था आपका, कोई लीगल केस चल रहा था किसी का. इट्स कमिंग टू एन एंड. बट इस एंडिंग के बाद भी आपका स्टोरी एंड नहीं होता. ऐसे देख लीजिए ये बस एक एपिसोड एंड हो रहा है एंड द सेकेंड एपिसोड इज़ कमिंग. सो द सेकेंड एपिसोड इज़ गोइंग टू स्टार्ट राइट अवे. सो ये एक आपके लाइफ का कंप्लीशन नहीं है, ये आपके लाइफ के एक हिस्से का कंप्लीशन है. सो कीप दैट इन माइंड कि आपको कंफर्टेबल होके बैठ नहीं जाना है. आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के ये नहीं सोचना है कि चलो ये काम हो गया एंड बस ख़त्म हुआ एंड अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे कुछ नहीं सोचना. ऐसा नहीं होगा. You have to keep moving forward. You have to climb those mountains. And the good part is I also see a new beginning. You know, आप पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो. अब पास्ट कुछ लोगों के लिए 2 साल पहले की बात है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने पहले, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते पहले की बात हो सकती है. बट दैट डजेंट मैटर. आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके. एंड जून फर्स्ट हाफ में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अपलिफ्टमेंट. इमोशनली आप फाइनली अपने आप को सेटिस्फाइड, हैप्पी और कंटेंट फील करेंगे. बिकॉज कुछ टाइम से ऐसा था कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे. आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, या बहुत एंगर इश्यूज़, या बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन अपने काम को लेके, फैमिली को लेके, या अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, वॉट एवर इट वॉज. बट राइट नाउ आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम एंड क्वाइट एंड हैप्पी दिख रही है. एंड यू हैव दिस फीलिंग ऑफ
लाइक सेटिस्फैक्शन, सुकून। आप जो भी कर रहे हो आप दिल से कर पा रहे हो, आप उसमें अपना माइंड एनर्जी लगा पा रहे हो सुकून के साथ। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन और नेगेटिविटी, इरिटेशन फील नहीं हो रही है जो एक टाइम पे आपको डेफिनेटली हो रहा था यहाँ पर। एंड जिस वजह से यू विल सी कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन योर फेवर। इस टाइम पे आप कोई भी छोटा मोटा काम करने जाओगे वो काम आप ही के फेवर में होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करो, कोई भी क्लाइंट के साथ आप डील करो, कोई भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप को आप ग्रो करवाने की कोशिश करो, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगे। बिकॉज इट्स लाइक लक फेवरिंग यू, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया है। आपने अपने एनर्जी को काम, क्वाइट, स्टेबल, ग्राउंडेड या तो खुद से बनाया है या तो उस हीलिंग जर्नी ने ऑलरेडी आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया है। सो वॉट एवर दिस एनर्जी इज़, ये बहुत ही पॉजिटिव है एंड ये काइंड ऑफ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकती है। आई ऑल्सो सी दैट आपके रिलेशनशिप्स पहले से ज़्यादा खूबसूरत और हैप्पी एंड स्टेबल दिखने लगेंगी। एंड ये रिलेशनशिप आपके लव रिलेशनशिप्स या फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आप लोगों के साथ ज़्यादा सोल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करोगे एंड आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सो जब आप किसी के आसपास होंगे यू विल नो दैट ये पर्सन आपके लाइफ में एक बर्डन है या एक ब्लेसिंग है। सो आप वैसे लोगों को जज कर पाएंगे स्कॉर्पियोज। एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो कुछ लोगों के लिए ये कुछ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, मे बी काम काज के वजह से या बस वेकेशन या कुछ प्लान ट्रिप्स समथिंग जो आपके जो बेसिकली आप ट्रैवल करोगे, या फिर दिस कुड बी लाइक आपको लगेगा कि आपका लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। सो ये कुछ प्रमोशंस की बातें हो सकती है, ये कोई टाइप ऑफ एनर्जी जहाँ पे you feel more connected to your soul level, inner child। आप खुश हो रहे हो सिंपल चीज़ों में, आप खुश हो रहे हो किसी से बात करके, आप खुश हो रहे हो अपने साथ टाइम बिता के। एंड ये आपके साथ बहुत बहुत बाद में लाइक बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है। सो आप इस टाइम को काइंड ऑफ चेरिश करोगे, एन्जॉय करोगे। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो लोग आपके लाइफ में मायने रखते हैं, जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इमोशनली जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, जिन जगहों के साथ, जिन चीज़ों के साथ आप इमोशनली कनेक्ट करते हो, कोशिश कीजिए अपने आप को वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर गेनिंग एट द मोमेंट। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्लोइंग फॉरवर्ड आई एम हियरिंग। सो यू नो थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। लाइक आप वो मूवमेंट, वो मोमेंटम आप फील कर पाएंगे इन योर एवरी डे लाइफ या इन योर एवरी डे लाइक वर्क, जो आप जहाँ पर आप अपना इंटेंशन लगाते हो, इंटेंशन को इन्वेस्ट करते हो, वहीं पर आप मूवमेंट देखोगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एनर्जी indeed. And what I feel here is definitely a lot of letting go, cleansing, clearing out. Some of you आप definitely maybe कोई जगह छोड़ के, कोई लोकेशन छोड़ के एक नए घर पे जा रहे हो, या कोई रिलेशनशिप छोड़ रहे हो एंड परमानेंटली किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, परमानेंटली कोई लाइक इन्वेस्टमेंट क्लोज कर रहे हो, बिजनेस डील क्लोज कर रहे हो, कोर्ट केस क्लोज कर रहे हो। सो समथिंग जो बहुत ज़्यादा नैगिंगली आपके पास था या बहुत ज़्यादा टाइम से आप जिससे डील कर रहे थे, जूझ रहे थे, कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, वो फाइनली इट्स कमिंग टू एन एंड एंड यू आर लाइक चलो लाइक ख़त्म हुआ ये चीज़, बोझ हटा दिमाग से। सो यू हैव दिस रिलैक्सिंग एनर्जी राइट नाउ, दिस काम एंड प्लेजरेबल एनर्जी, जहाँ पे आप लाइक यू हैव कम टू लाइफ कि अच्छा लाइक मेरे लाइफ में ये चीज़ें भी थी एंड आई कैन ऑल्सो एन्जॉय दीज थिंग्स जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था, या आई वॉज सो लाइक distracted, I was so like into something else. But now you have the time, you have the opportunity, you have the means, the factors, everything, ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई करता है। एंड द गुड थिंग इज़ इस टाइम पे आपका दिमाग, दिल काइंड ऑफ अलाइनमेंट में है। लाइक आपका दिल एक जगह, दिमाग एक जगह, ऐसा नहीं है। फाइनली यू फील अलाइनमेंट, यू फील बैलेंस की हाँ लाइक आई नो वॉट आई एम डूइंग, आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। So this is a very beautiful energy here, Scorpios.
दैट इज़ व्हाट आई फील हियर। आई बिलीव सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ब्लूम होगा आपके लाइफ में इज़ द रिलेशनशिप्स यू आर इन। अगर कोई पास्ट ट्रोमैटिक रिलेशनशिप है, पास्ट एक्स पर्सन समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रहा था या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक दोज आर द थिंग्स जो आप फाइनली लेट गो कर रहे हो, या इन ये नेगेटिविटीज़ या ये चीज़ें जो आप भूलना चाहते हो या पास्ट में रखना चाहते हो, ये अभी आपके प्रेजेंट में एटलीस्ट दखल अंदाजी नहीं कर रही है. So you have a clear present, you have a present to enjoy. So universe wants you to enjoy the moment you have. Universe wants you to cherish what you have, because this is a time of growth, this is a time of abundance for you Scorpios. Enjoy this, have a great time, have fun, and बस relax करो, but at the same time keep moving forward, don't stop. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.